मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग को एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था जिससे तुम महीने के लाखों तक भी कमा सकते हो, वो भी एज अ स्टूडेंट। एंड मैंने ये कहा था कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड तुम में से कुछ लोगों ने उस चीज के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया। सो हियर आई एम एंड आई एम क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड मेरी काफी सारी वीडियोस के अंदर मैंने तुम लोग को ये कहा है कि किसी भी बिजनेस को क्रिएट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। सो इस बिजनेस को करने के लिए मैं टोटल 30 डेज का टाइम ले रहा हूँ। एंड ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में आएंगे, जिसके अंदर ये जो वीडियो तुम अभी देख रहे हो ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अंदर मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट करने के लिए, एंड साथ ही प्रोसेस क्या रहेगा एंड किन किन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। एंड सेकंड पार्ट टोटल 30 डेज के बाद पोस्ट की जाएगी, जो इस वीडियो का एक्चुअल एंड होगा। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट करने के लिए इन 30 दिनों के अंदर मैं जो भी चीजें करूंगा वो मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करूंगा, ताकि तुम लोगों को हर अपडेट मिल सके। एंड ऑल्सो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सको। तो वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बता दूं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उन लोग को ऑलरेडी पता होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, बट मैं फिर से बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए एंड ऑल्सो उन लोगों को भी समझ में आ जाए जो इस वीडियो के ऊपर न्यू है। इसमें तुम्हें सिंपली एज अ मिडिल मैन काम करना होता है ब्रांड और क्रिएटर के बीच में। ब्रांड से स्पॉन्सरशिप उठा के क्रिएटर को देना होता है एंड इसी बीच तुम्हें अपना कमीशन बनाना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम किसी क्रिएटर के नाम पर किसी ब्रांड के पास जाकर स्पॉन्सरशिप लेते हो, देन उस स्पॉन्सरशिप को उसी क्रिएटर से करवा देते हो कम दामों पर। एंड इतना सब हो जाने के बाद इस बीच जो पैसे बचते हैं वो तुम्हारा होता है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्रांड डायरेक्ट भी तो उस क्रिएटर के पास जा सकता है स्पॉन्सरशिप के लिए, बट नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं कि नेगोशिएशन के लिए टाइम नहीं मिलता। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा ब्रांड के साथ हो सकता है बट क्रिएटर तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। इसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि क्रिएटर्स के पास ऑलरेडी काफी सारा काम होता है एंड जिन कामों की वजह से वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते। एंड इसके अंदर काफी सारे ऐसे लीगल एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए क्रिएटर्स डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते। अब आ जाते हैं हम वीडियो के स्टार्टिंग में। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को ये चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सारी की सारी चीजें जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग भी वो चीजें मुझे देखकर कर सको। अब जो चीजें मैं एजेंसी क्रिएट करने के लिए करने वाला हूँ उन चीजों को मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। अब तुम चाहो तो तुम कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो, ताकि तुम उन चीजों को लिखकर खुद भी स्टार्ट कर सको। एंड स्टार्ट करते टाइम तुम्हें मेरी वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। हमारे पहले टॉपिक का नाम है नीश सिलेक्शन। अब जिन लोगों को नीश के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक इंडिविजुअल कैटेगरी होती है जिसके ऊपर तुम काम करना पसंद करते हो, जैसे कि डांसिंग, रिव्यू चैनल, स्टोरी टेलिंग, टीचिंग, टेक, फाइनेंस, गेम्स एंड एक्सेट्रा, क्योंकि हर वो सिंगल टॉपिक नीश के अंदर आ जाता है जिसके ऊपर तुम काम करना चाहते हो। अब सवाल ये है कि नीश आखिर जरूरी क्यों है? तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो दो नाव पे चढ़ा हुआ इंसान कभी कहीं नहीं पहुंच पाता। एंड ऑल्सो एक चीज पे फोकस करने से काम बहुत अच्छा होता है। तो मेरा सजेशन तुम लोगों को भी यही रहेगा कि तुम भी कोई एक सिंगल नीश चूज करना। हमारे सेकंड टॉपिक के अंदर हमें लोकेशन सेट करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में ही ऑल ओवर इंडिया या फिर इंटरनेशनली काम करना चालू कर दिया तो हमारा काम डेफिनेटली खराब हो जाएगा। एंड स्टार्टिंग में जितना छोटा एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आसान होगा हमारे लिए स्केल करना। हमारे थर्ड पॉइंट में हम इन्फ्लुएंसर्स ढूंढेंगे उस लोकेशन के जो लोकेशन हमने सेट किया है। ऐसा इसलिए ताकि हम ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट कर सके एंड कम्युनिकेट करने में आसानी हो। फोर्थ पॉइंट में हम ब्रांड ढूंढेंगे सेम लोकेशन के जिस लोकेशन के हमने इन्फ्लुएंसर्स ढूंढे हैं। इसके भी रीजन सेम है, ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना एंड कम्युनिकेशन में आसानी हो। अभी तक की वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग को टोटल 4 पॉइंट्स बता दिए, बट आने वाले जो बाकी के पॉइंट्स है वो इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके ध्यान से सुनना ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। हमारा 5वां पॉइंट है पोर्टफोलियो क्रिएशन। अब जिन लोगों को पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, पोर्टफोलियो एक ऐसा डाटा होता है जिसके बिहाफ पर हम अपने क्लाइंट से काम लेते हैं। अब वापस पोर्टफोलियो क्रिएशन के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि मैं टोटली जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि मैं पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे नीश के अकॉर्डिंग के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे मैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चालू कर दूंगा। एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैं मेल्स और डीएम्स करूंगा। एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाने के बाद मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा एक प्रॉपर कनेक्शन के लिए। एंड प्रॉपर कनेक्शन हो जाने के बाद मैं उन लोगों से एक एक पोस्ट करने के लिए बोलूंगा एंड उस पोस्ट के अंदर मैं अपना नाम मेंशन करवाऊंगा एज अ कोलैबोरेटर। एंड इतना सब हो जाने के बाद मैं उन सारे पोस्ट को एज पोर्टफोलियो यूज करूंगा। अगर तुम लोग को ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आया है तो टेंशन मत लो, तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जब वीडियोस अपलोड होंगी तब देख लेना, तब तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे अगले टॉपिक का नाम है एग्रीमेंट क्रिएशन। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सभी को एग्रीमेंट का मतलब पता ही होगा। अब जिन लोग को नहीं पता कि एग्रीमेंट क्या होता है तो मैं एक सिंपल लाइन के अंदर बता देता हूँ। एग्रीमेंट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ प्रूफ होता है जो ये साबित करता है कि तुम्हारे और किसी दूसरे पर्सन के बीच में किसी तरह का कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि परचेजिंग एग्रीमेंट, सेलिंग एग्रीमेंट, या फिर किसी से काम करवाना हो, या फिर पैसों के लेन देन हो एंड एक्सेट्रा, क्योंकि काफी सारे और भी एग्रीमेंट्स होते हैं बट मैंने फेमस वाले बता दिए हैं। अब आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट जिसके अंदर हमें फॉलो अप करना होगा। उन्हें भी जिन्होंने अभी तक हमारा रिप्लाई नहीं दिया है एंड उन्हें भी जिनसे हमारा कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। ऐसा इसलिए ताकि हमारे पहले तो नए कनेक्शंस बिल्ड हो जाए एंड जो कनेक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं वो खराब ना हो। तो ये
थे सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं पार्ट 1 के अंदर बताने वाला था। अब इन सारी चीजों का प्रैक्टिकल फॉर्म तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे आने वाली वीडियोस में मिलेगा, तो फॉलो जरूर कर लेना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। एंड अगर इस चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड अगर तुम्हारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो तुम मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पर मैंने काफी इजी तरीके भी बताए हैं पैसे कमाने के। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, साइनिंग ऑफ एंड बाय।